कभी कभी जीवन एक सीधा सवाल पूछता है, क्या ये सब कुछ है? और अगर आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है, तो वो सवाल धीरे धीरे आपको भीतर की तरफ खींचने लगता है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर शून्यता में उतरना चुना, जिसे दुनिया जानती थी एक सफल बिजनेसमैन के रूप में, पर जो खुद को जानना चाहता था एक साधक के रूप में। अध्याय 1। बचपन की शुद्धता में एक बीज। ओम स्वामी का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। बचपन में ही उनमें एक असामान्य आकर्षण था, ध्यान, मंत्र, साधना जैसी चीजों की तरफ। जब बच्चे खिलौनों में खोए होते हैं, वो एक शांत कोना खोजते थे जहां मौन में बैठा जा सके। स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी, लेकिन दिल कहीं और था। धर्म ग्रंथों को वो सिर्फ पढ़ते नहीं थे, महसूस करते थे। अध्याय 2। सफलता की ऊंचाइयां। बड़े होकर उन्होंने आईटी और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई की, फिर एक सफल सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज खड़ा किया। जल्द ही उनकी कंपनी करोड़ों कमाने लगी। दुनिया ने उन्हें एक यंग अचीवर माना। बैंक बैलेंस भरा था, गाड़ियों की भरमार थी, लेकिन मन में एक खालीपन था जो कभी भर नहीं पाया। सुनहरी जिंदगी के बीच भी एक सन्नाटा साथ चल रहा था। अध्याय 3। टकराव, भीतर की आवाज बनाम बाहरी दुनिया। एक दिन भीड़ भाड़ भरे बिजनेस मीटिंग के बीच उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? उस सवाल ने सब कुछ हिला दिया। आत्मा ने आवाज दी और उन्होंने वो सुना। उस दिन से शुरू हुई एक यात्रा जो उन्हें हिमालय तक ले गई। अध्याय 4। छोड़ देना सब कुछ। अपने पार्टनर को कंपनी सौंपकर, सारे बैंक अकाउंट्स बंद करके, सिम कार्ड फेंककर उन्होंने संपूर्ण त्याग किया। किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए थी, केवल खुद से मिलने की लालसा थी। अध्याय 5। हिमालय, जहां मौन बोलता है। उन्होंने हिमालय की ओर कदम बढ़ाए। न गंतव्य तय था, न योजना। एक गुफा में जाकर उन्होंने डेरा जमाया। हर सांस के साथ मैं अपने मैं को छोड़ता गया। ठंडी हवा, बर्फ, सन्नाटा, पर सबसे तीव्र था भीतर का संघर्ष। अध्याय 6। साधना, शरीर और मन की अग्नि परीक्षा। हर दिन 18 से 20 घंटे ध्यान, कई दिनों तक मौन व्रत, शरीर पर सिर्फ 2 कपड़े, भोजन, कभी एक कटोरी खिचड़ी तो कभी केवल पानी। कभी कभी शरीर कांपता था ठंड से, पर उन्होंने मन को डगमगाने नहीं दिया। एक ही लक्ष्य था, मौन के पार जाना। बाहर की लड़ाइयां आसान थीं, अंदर की लड़ाई सबसे बड़ी थी। अध्याय 7। अनुभव, जब सब मिट गया। कई हफ्तों की साधना के बाद ना कोई रोशनी दिखी, ना कोई देवी देवता, लेकिन एक मौन उतर आया। मन शांत हो गया, सोच रुक गई, और तभी एक गहरा अनुभव हुआ, जैसे खुद से मिलना। उन्होंने किसी को देखा नहीं, लेकिन एक उपस्थिति महसूस की, निज स्वरूप की। अध्याय 8। ज्ञान की प्राप्ति, शब्दों से परे की समझ। उन्होंने जाना कि आत्मज्ञान कोई चमत्कार नहीं, बल्कि धीरे धीरे होने वाला बोध है। वो कहते हैं, मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन खुद को जान लिया, और वो मेरे लिए काफी था। अब न कोई डर था, न कोई चाह। अध्याय 9। समाज में वापसी, पर अब एक सन्यासी के रूप में। वर्षों की एकांत साधना के बाद
उन्होंने हिमाचल में एक शांत आश्रम की स्थापना की। यहां न भीड़ है, न शोरगुल, केवल साधना और सेवा। लोग आने लगे, प्रश्न लेकर, पीड़ा लेकर, और वो शांत स्वर में उन्हें बस एक ही बात कहते, उत्तर बाहर नहीं, भीतर है। अध्याय 10। लेखन की शुरुआत। आत्मा को शब्द देना। उन्होंने अपनी यात्रा को शब्दों में पिरोया। अगर सच कहा जाए, उनकी पहली आत्मकथा बनी। यह किताब साधना के चमत्कार नहीं बताती, बल्कि साधना की सच्चाई बताती है। हर पेज पर एक मौन झलकता है। अध्याय 11। जीवन से सीख। सरल लेकिन गहराई से भरी बातें। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, एक स्वभाव है। मैं को देखना ही पहली साधना है। जो भीतर उतर गया, वही बाहर समझ पाया। जैसे जैसे शोर कम हुआ, जीवन का संगीत सुनाई देने लगा। अध्याय 12। आश्रम में एक दिन। सेवा, मौन और साधना। सुबह 4 बजे जागना, घंटों तक मौन ध्यान, फिर साधुओं की सेवा। कभी किसी के प्रश्न का उत्तर देना, कभी एक शब्द भी न बोलना। लोग आते हैं उनके पास सिर्फ एक दृष्टि पाने के लिए। मैं कोई गुरु नहीं, बस एक पथिक हूं जिसने थोड़ा रास्ता तय किया है। समापन। सच्चाई का मौन स्पर्श। किताब खत्म नहीं होती, बस मौन में उतर जाती है। अगर सच कहा जाए, एक किताब नहीं, एक आत्मिक अनुभव है। यह किताब आपको उपदेश नहीं देती, बस एक दर्पण थमा देती है। शायद तुम भी भीतर वही खोज रहे हो जो कभी मैंने खोजा था। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो, तो ऐसे ही शांत, सच्चे अनुभवों के लिए बुक सिचुएशन को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहां सिर्फ कहानियां नहीं लाते, एक दिशा देते हैं,